I welcome every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth to hear God's unchanging word. परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। God has commanded us to go into all the world and preach the good news. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम पूरे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करें। Bible says to us, बाइबल हमें बताती है Romans chapter 1:16. रोमियो अध्याय 1 वचन 16 में It says like this. ये इस तरह से कहती है, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. क्योंकि मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। इस तरह से ये हमें I am बताता है, not ashamed of the gospel of Jesus Christ मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, because it is the power of God unto salvation for everyone who believes. इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। You may be anybody, शायद आप कोई भी होंगे, anyone. कोई भी व्यक्ति, You may be a Greek, शायद आप ग्रीक हो you may be a Jew, या शायद यहूदी हो or any person. या कोई भी व्यक्ति हो, Anyone who believe the gospel of Jesus Christ, जो कोई भी यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है, that when they believe that, जब उस पर वो विश्वास the करते हैं power of God will come and hit on that person, तो परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति पर आ जाती है and he will be saved. और वो उद्धार पाता है, He may उद्धार be प्राप्त करता है। he may be at any condition. शायद वो किसी भी परिस्थिति में हो, He may be bound, शायद वो बंधा हुआ हो या And बंधुआई all- की स्थिति में हो, all kinds of evil. और शायद वो तो हर तरह के बुरी आदतों के बंधन में पड़ा हो, But the power of God will come and hit him. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतर आएगी He will be released. तो वो आजाद हो जाएगा। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Righteousness of God is revealed in this gospel. इस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है। Bible says like बाइबल this. इस तरह से कहती है, What is all these things? ये सब कुछ क्या है? Beloved, these are all very simple. प्रिय लोगों, ये तो बहुत ही सरल है। Because of the first man, पहले मनुष्य के कारण, the first man Adam, पहले मनुष्य आदम के कारण, our first parents, हमारा जो मूल पिता है, because of his transgression, उसके अपराध के कारण ही, उसने जो पाप किया उसके कारण, because of his disobedience to God, परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञा भंग करने के कारण ही, because he has taken a wrong choice, उसने गलत चुनाव किया, इसके कारण ही उसने अपना ही निर्णय लिया, इस कारण because he disobeyed God and obeyed the voice of the wicked devil, हम यहाँ पर देखते हैं उसने परमेश्वर की आज्ञा भंग की और उस दुष्ट शैतान की बात को उसने माना, इसके कारण ही, because he fell in the deception of the devil, क्योंकि वो तो शैतान के धोखे में गिर गया, because of that, उसी के कारण that man is taken over by the devil, the Satan, and he became a sinner. और मनुष्य के ऊपर उस दुष्ट शैतान ने अधिकार कर लिया और जो मनुष्य है वो तो इस तरह से पापी हो गया। That means the sin entered into this man. इसका मतलब पाप ने इस मनुष्य के भीतर प्रवेश The किया। first man was son of God. पहला मनुष्य तो परमेश्वर का पुत्र था, He had the nature of उसमें God. परमेश्वर का स्वभाव था, He was a righteous one. वो तो धर्मी व्यक्ति था, But the moment he agreed with the devil and he accepted the deception without knowing, and the sin entered into him, this man was totally corrupted. लेकिन जिस पल उसने परमेश्वर की आज्ञा भंग की और उसने शैतान की बात मान ली तो उसमें पाप आ गया और इस तरह से ये मनुष्य पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया, पूरी मानव जाति भ्रष्ट हो गई। So he became, sin entered into him. और उसके अंदर में पाप ने प्रवेश किया। That sin has resulted to him death. और उस पाप का परिणाम तो मृत्यु है, यानी उसमें से जीवन चला गया। That means, इसका मतलब Bible saying, बाइबल कहती है, for one man sin entered the world. एक मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया, Through the sin, death came to him. और पाप के द्वारा उसमें मृत्यु आ गई, The death spread to all men. और मृत्यु पूरे मनुष्यों में फैल गई।
From that day, उस दिन से आगे all the people those who born, सारे लोग जो जन्म लेते हैं, every person, हर एक व्यक्ति in him there is sin, यानी हर एक व्यक्ति में पाप है and in him there is a death sentence. और उसके ऊपर मृत्यु दंड दिया गया है, Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, my mother has conceived me in sin. भजनकार कहता है, मेरी माँ ने पाप में मुझे धारण किया। No one will say now, no one can say in the world that I have no sin. इस संसार में कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मुझ में कोई पाप नहीं है, I have no sin. मुझ में कोई पाप नहीं है। Nobody can say. कोई भी ये नहीं कह सकता No है, one can say. कोई ये नहीं कह सकता If है। anybody say I have no sin, अगर कोई कहता है मुझ में कोई पाप नहीं है, he is telling a lie. तो वो झूठ बोल रहा है, Because he was born in sin. क्योंकि वो पाप की दशा में ही पैदा हुआ है। When the mother conceived that person in his womb, mother's womb, जब वो अपने माँ के गर्भ में धारण किया गया, because of the first man, पहले मनुष्य के कारण sin entered into him. पाप उसमें प्रवेश करता है, The nature of sin has corrupted him. पाप के स्वभाव ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। After that, all those who born, और आदम के बाद जितने भी मनुष्यों ने जन्म लिया, they were born in sin. वो पाप में ही जन्मे हैं। That sin nature is shown everywhere. और यही पाप का स्वभाव हर जगह दिखाई देता है। Sin nature is always evil. पाप का स्वभाव तो हमेशा बुरा होता है। There is no good in sin. पाप में कुछ भी भलाई नहीं है, It's all kinds of evil. इसमें हर तरह की बुराई है, All kinds of evil. इसमें हर तरह की बुराई है। The people are trying to come out of it. लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, They are trying to come out. वो इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। Beloved, प्रिय लोगों, nobody in this world wanted to do anything evil. इस संसार में कोई भी मनुष्य कुछ बुरा करना नहीं चाहता है। No one, कोई भी नहीं चाहता। no person कोई व्यक्ति in this world, इस संसार में they have a desire, they wanted to do evil. कि उनमें ऐसी कोई इच्छा हो कि वो कुछ बुराई करना चाहते हैं, Because that क्योंकि man originally he is a God's nature, क्योंकि- holy nature. He doesn't want to do any evil. इस मनुष्य में सबसे पहले परमेश्वर का पवित्र स्वभाव था और इसीलिए वो किसी तरह से कोई बुरा काम नहीं करना चाहता है, वो नहीं करना चाहता है, Because he know everything. क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, He knows everything. उन्हें सब कुछ पता है। He knows this is good and this is bad. वो जानते हैं कि ये अच्छा है और जानते हैं ये बुरा है, He knows by himself. वो खुद उसे जानते हैं। If you go to the, because they're born in that nature of sin. क्योंकि अब तो वो उस पाप के स्वभाव में जन्मा हुआ है, But its original nature, लेकिन उसका जो असली स्वभाव है, जो असली स्वभाव है, holy. वो पवित्र है, It's all good. ये सब अच्छा है। For an example, उदाहरण के लिए, if you go take a small child who was born now, अगर आप हाल ही में पैदा हुए छोटे शिशु को ले and you put a little honey in the lip of that child, और उस बच्चे के होंठों पर थोड़ा सा शहद लगा दे, listen attentively. अभी आप ये बात बहुत ही गौर से सुनिए। You take the child, आप उस बच्चे को take a लीजिए, little honey, थोड़ा सा शहद लीजिए you touch in the lip of the child. और उस बच्चे के होंठों पर उस शहद को लगा दीजिए। Immediately the child will immediately swallow that, taste it, very happy. और तुरंत ही वो बच्चा बड़ी खुशी से उसका स्वाद लेगा, तुरंत ही वो उस शहद का स्वाद लेगा। Just opposite, after that you put a little bitter things and touch on the lips. और फिर उसके बाद में अगर आप कुछ कड़वी चीज को लेकर उसके होठों पर रख देते हैं, Immediately hates it. तो तुरंत वो उसे फेंक देगा It changes the face. और उस शिशु का चेहरा ही बदल जाएगा। How the child know this honey is good, the bitter is not good? कैसे उस शिशु को पता है कि ये शहद अच्छा है और दूसरी चीज अच्छी नहीं है? उसने ये बात किस तरह से जानी है? That is a nature. ये तो उसका स्वभाव है, By birth itself is a nature. जन्म से ही ये उसका स्वभाव है। Even today, और आज भी my beloved, मेरे प्रिय लोगों, you should know. You know whatever you are doing. आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी We कर रहे know हैं, this is good. हम जानते हैं कि ये अच्छा है, We know this is bad. हम जानते हैं कि ये बुरा है, This is good. I wanted to do this. ये अच्छा है, मैं इसे करना चाहता हूँ।
But when you go and do this good thing, जब आप जाकर ये कुछ भला काम you करते will not हैं able to do that. तो आप उसे नहीं कर पाते Some हैं। obstructions will come. कुछ न कुछ रुकावटें आती Some हैं, distractions will कुछ विनाश आ जाता है, you are not in a position to do. आप उसे पूरा नहीं कर पाते At हैं। the same time, लेकिन इसी समय there is certain things which you do it, you know that it's not good. आप ऐसे कुछ काम करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये अच्छे काम नहीं हैं, It is not good. ये अच्छे नहीं I हैं, am not supposed to do. मुझे ये नहीं करना You चाहिए। know it. आप इसे जानते And हैं, the same thing you do it. लेकिन आप उसी काम को करते चले जाते हैं। You are forced to do that. आपको इसके लिए जबरदस्ती That की is the जाती है, condition people are living today. और आज लोग इसी दशा में जी रहे हैं। Why they do like that? वो ऐसा क्यों करते हैं? What is the reason? इसका कारण क्या See, है? I wanted to do good. मैं अच्छा करना तो चाहता I हूँ, want to help some people. मैं लोगों की मदद करना I चाहता am हूँ, not able to do. पर मैं नहीं कर पाता हूँ। But you know it's not good. आप जानते हैं ये अच्छा नहीं I'm है, not supposed to do this. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, But you are forced to do पर that. जबरदस्ती की जाती है कि आप उसे करें। Why you are doing it like आप that? ऐसा क्यों करते हैं? What is the reason for it? इसके लिए कारण क्या है? The Bible tells us very clearly. बाइबल स्पष्ट बताती है। If you go to Romans chapter 7, रोमियो अध्याय 7 में देखिए, we will read verse 15 onwards. वचन 15 से आगे हम What पढ़ेंगे the Bible says. बाइबल क्या कहती है। We will listen carefully these words. इस वचन को हम गौर से सुनेंगे। Why we have to read this word? हमें इस वचन को क्यों पढ़ना We may चाहिए? able to have the understanding. ताकि हम समझ प्राप्त कर We सकें, may able to know the truth. ताकि हम सत्य को जान सके। Verse 15 onwards we will read it. वचन 15 से आगे पढ़ते हैं। Romans 7:15. रोमियो 7:15 For what I am doing, What I am doing, I do not understand. I do not understand. For what I will to do, What I will to do, that I do not practice. I do not practice. But what I hate, What I hate, that I do. that I do. If then I do what I will not to do, If I do what I will not to do, I agree with the Lord that law is good. law is good. I agree that law is good. But now Now, it is no longer it's no longer I who do it, I who do it, but sin that dwells in me. sin that dwells in me. देखिए यहाँ पर वचन बताता है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। वो कहता है, Beloved, प्रिय लोगो, you heard it. आपने वचन सुना है, Already written in the Bible. ये बाइबल में पहले से लिखा गया है। We will continue to read again. हम इसे बार बार पढ़ेंगे। Further you read what he says. और आगे देखिए ये क्या कहता है, For I know I know that in me in me nothing good dwells, nothing good dwells. I know in me nothing good dwells. Okay. for to will For will is present with me, present with me. but How? to perform good I do not find. Will is present, but I don't know how to perform that. Okay, next. ये आगे कहता है, For that good that I will to do, The good that I will to do, I do not do, I do not do. but the evil which I will not to do, The evil I will not to do, that I practice. that I practice. But if I do what I will not to If I do, do what I will not to do, it is no longer I who do it it, is no longer I who do it, but sin that dwells in me. the sin that dwells in me. देखिए यहाँ पर ये कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस तरह ये कहता है। See, my beloved, मेरे प्रिय लोगों, you take your own Bible आप अपनी बाइबल लीजिए and you read this portion again. और इस वचन को फिर से पढ़िए, Read it again and again. इसे बार बार पढ़ते It जाइए। speaks so clearly. ये बहुत ही स्पष्ट कहता है, See, I don't want to do this evil. मैं तो ये बुराई नहीं करना चाहता हूँ। I know I am not supposed to do मैं this. जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए,
but I am doing it. लेकिन मैं इसे कर रहा हूँ। If I do that, अगर मैं ऐसा करता it is हूँ not I who do it. तो इसका करने वाला मैं नहीं The हूँ, sin that dwells in me. पर वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ The है। sin that dwells in me, that is doing it. जो पाप मुझ में बसा हुआ है वही इसे कर रहा है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाई और the बहनों, whole world today, आज ये जो पूरा संसार है, whole world today, आज ये पूरा संसार, every single person know about it. हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है What they are doing. कि वो क्या कर रहे हैं। The conscious knows about it. उनका विवेक इसके बारे में जानता है। The conscious says, I am not supposed to do this. This is evil. विवेक कहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये तो बुरा But है, he is doing the same. लेकिन वो तो बस वैसा ही करते चले जाते Why he हैं। is doing the same? क्यों वो वही काम करते What चले is the जाते हैं? reason? कारण क्या It है? is not done by you. ये आपके द्वारा नहीं किया गया It है। is the person who dwells in you. The sin that is inside of you is making you to do, forcing you to do that. देखिए, ये तो आप नहीं करते हैं, लेकिन जो पाप आप में बसा हुआ है वही आपको ये सब कुछ करने के लिए विवश करता This है। is the place where a man has to be free. मनुष्य को तो इसी जगह पर स्वतंत्र होना चाहिए। This enemy should be taken out. इस शत्रु को निकाल दिया जाना चाहिए। The sin is not just an ordinary thing. It is a man of sin that is called the devil himself. ये पाप तो ऐसी कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन पाप का मनुष्य इस तरह से उस शैतान को कहा गया है। Sin is a person. पाप तो एक व्यक्ति है। Bible says he is a man of sin. बाइबल कहती है कि वो पाप का जन है, That is he is a devil. यानी वो तो शैतान है, He is a devil. वो शैतान है, He is a evil. वो तो दुष्ट है, He is Satan. वो शैतान है। He comes to steal, kill and destroy. वो तो केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए ही आता है। You should escape. आपको बच निकलना है, You should be saved from the sin. आपको पाप से उद्धार प्राप्त करना है, Otherwise, नहीं तो फिर you will not able to do good. आप भलाई नहीं कर पाएंगे Ultimately, और आखिरकार it will lead a man to destruction. ये तो मनुष्य को विनाश की ओर लेकर Because जाएगा, the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Romans chapter 6:23 says, रोमियो अध्याय 6:23 कहता it है, says like this. For the wages of sin is death, The wages of sin is death. but the gift of God is eternal life Gift of God is eternal life. in Christ Jesus In our Christ Lord। Jesus our Lord. रोमियो 8:23 ये कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। My beloved brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2000 years ago, 2000 साल पहले God personally came here. परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में यहाँ पर आए। His name is Jesus. उसका नाम यीशु मसीह है। Jesus means यीशु का मतलब He saves His people from their sin. वो अपने लोगों को पापों से बचाते हैं। He lived here as a man. वो यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में जिए। He committed no sin. उसने कोई पाप नहीं किया, In Him no sin. उसमें कोई पाप नहीं था, He knew no sin. वो पाप से अज्ञात था। But Almighty God, our Heavenly Father, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता ने He took the sin from the world. उसने जगत का पाप उठा He लिया। took the sin from you. आपके ऊपर से पाप उठा He लिए, took the sin from me. मुझ पर से पाप उठा लिए, He took the enemy who was possessing these people. और जो कि शत्रु हैं उन सभी लोगों पर से उसने उठाया। वो सब That sin यानी उस पाप को He भी took from the man, उसने मनुष्य पर से उठाया, took from the world, संसार पर से उसने उठाया and He has put it on Jesus. और उसे यीशु मसीह पर He डाल laid दिया, on Jesus. उसे यीशु पर लाद दिया। Jesus carried this sin. यीशु ने इस पाप को उठाया He went to the cross. और क्रूस पर गए। He gave His body. उसने अपनी देह को दे He दिया, gave His blood. अपना लहू बहा दिया, He gave His life. अपना जीवन दे दिया He died there. और वो वहां पर मर गए। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Jesus took that यीशु ने उसे उठा लिया and just went to the cross. और वो क्रूस पर He गए। paid for it. उसने उसका दाम चुकाया। He died there. वो वहां पर मर गए Crucified the sin there. और पाप को क्रूस पर जड़ दिया The sin is destroyed. और पाप नाश कर दिया गया। He died. यीशु मर On गए the third day He came back to और life, तीसरे दिन वो फिर से जी उठे destroying the enemy, और शत्रु को नाश कर दिया, disarming the enemy, शत्रु को निहत्ता कर दिया came back to life. और फिर से जीवित हो गए। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this sin has totally been washed off. इस पाप को पूरी तरह से धो दिया गया है।
Here God has made you यहाँ righteousness. परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया You है। are the righteousness of God because of Jesus. आप यीशु के कारण परमेश्वर की The धार्मिकता है। moment you receive Jesus, जिस पल आप यीशु को स्वीकार करते the हैं, moment you know the sin has been taken away, जिस पल आप जानते हैं कि पाप हटा दिया गया है, punishment for the sin is paid by, पाप के लिए जो दंड था वो चुकाया गया है, the day when you recognize, जिस दिन आप इसे जान लेते हैं, the day when you know about it, जिस दिन आप इसके बारे में and जानते हैं, believe the Lord Jesus, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, you are free from sin. तो आप पाप से आजाद हो You are जाते हैं। free from this enemy. आप इस शत्रु से आजाद हो You जाते हैं। cannot do anything after वो that. उसके बाद आपको कुछ नहीं कर You सकता will है। become the righteousness of आप God. परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते You हैं। will only do what is good. जो अच्छा है आप केवल वही करते You हैं। will do only righteous. आप केवल धार्मिकता के काम करेंगे। Beloved, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है This is प्रिय what लोगों। Jesus did. यही तो यीशु ने किया This है। is the good news. यही तो सुसमाचार है Go and tell all the world. कि सारे जगत को जाकर बताओ Your sin has been taken कि away. तुम्हारे पाप उठा लिए गए The हैं, sin has been blotted out. कि तुम्हारे पापों को मिटा दिया गया है। Return to God. परमेश्वर के पास आओ। Bible says Isaiah 44 verse 22. यशायाह वचन 22 में बाइबल कहती है, God directly says like this. परमेश्वर इस तरह से कहते हैं, It says like this. ये इस तरह से कहता है, We'll hear the word Isaiah 44:22. I have blotted out like a thick cloud I have blotted out like a thick cloud. Who says your this? transgressions. Who say this? ये कौन कह रहा है? God himself saying to you, saying to us, I have blotted out your transgression. परमेश्वर यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पापों को हटा दिया है, मिटा दिया है। ये कौन कह रहे हैं? ये तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं। I have blotted out your sin like a cloud. मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। God says, return to me. परमेश्वर कहते हैं मेरी ओर फिर I लौटा, have redeemed you. क्योंकि मैंने तुझे I छुड़ा have लिया है। redeemed you. मैंने तुझे छुड़ा लिया है। This is what God's message. परमेश्वर का यही तो संदेश है, This is a good news. यही तो सुसमाचार है, Go यही and तो tell to सुसमाचार my- है। Go and tell to my people, जाकर मेरे लोगों को ये बताओ, इस तरह से कहा। my beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God says to you, परमेश्वर आपसे कहते हैं, directly speaking to you, सीधा आपसे बातें करते I हैं। have blotted out your transgression and sins like a thick cloud. I have redeemed you. Come back to me. मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो कहते हैं No more the sin can take hold of you. पाप अभी आपको पकड़ कर नहीं रख You will, सकता है। you will never be a slave of sin. आप पाप के गुलाम नहीं होंगे। You will have victory in your life. आप अपने जीवन में विजय पाते Do जाएंगे। you want it? क्या आप ये चाहते हैं? Accept it इसे स्वीकार कीजिए। by talking to God. परमेश्वर से बात करने के Say द्वारा to God. परमेश्वर से कहिए। All will say, Heavenly Father, सब लोग कहिए, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I was born in sin. मैं पाप में जन्मा था। The sin was torturing me for so long. इतने साल से ये जो पाप है वो तो मुझे सताते जा रहा था, But now I know लेकिन अब मैं जान गया हूँ you sent Jesus Christ. कि आपने यीशु मसीह को भेजा है You took my sin, और आपने मेरे पापों को उठा laid लिया on Jesus और उसे Christ, यीशु पर लाद दिया and He paid it on the cross. और क्रूस पर उसने उसका दाम The चुकाया। punishment for the sin is paid by Jesus. पाप के लिए जो दंड था वो तो यीशु मसीह ने पूरी तरह से चुका दिया है। He died in my place. वो मेरी जगह पर मर गए। He has washed my sin in His own blood. उसने अपने ही लहू से मेरे सारे पापों को धो दिया। Father, I accept this. पिता, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, thank you धन्यवाद that you have taken my sin, कि आपने मेरे पापों को उठा लिया, that you have taken this biggest enemy कि आपने सबसे बड़े शत्रु से निपट लिया है, and you उसे नाश किया destroyed है, him. You destroyed him. आपने उसे नाश कर दिया You है, paid a price for the wages of sin. आपने पाप की मजदूरी के लिए दाम चुकाया है। Thank you, Father, for redeeming me. मुझे छुड़ाने के लिए धन्यवाद पिता। I am free from sin now. मैं अभी पाप से आजाद हूँ। I am the righteousness of God. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। I accept you, Lord. मैं आपको स्वीकार करता हूँ Thank you, प्रभु। Lord. धन्यवाद करता हूँ प्रभु। Say, Lord Jesus, कहिए, प्रभु यीशु मसीह, I accept you, मैं आपको स्वीकार करता हूँ the Lord of my life. मेरे जीवन के प्रभु के रूप में। You rose from the dead. आप मुर्दों में से जी उठे हैं, You are alive. आप जीवित हैं I प्रभु। will live with you, मैं Father. आपके साथ में रहूंगा पिता। In Jesus' name, यीशु के नाम में I pray. प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन।
See, my beloved brother and sister, देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, my beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, according to this word of God, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार you are now 100% righteousness of God. अभी तो आप 100% परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। If you believe the Lord Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर if you विश्वास करते accept हैं, it, उसे स्वीकार करते हैं, you are the righteousness of God. तो आप परमेश्वर की धार्मिकता You हैं। will never die. आप कभी नहीं मरेंगे, You will live forever आप सदा के लिए जीवित रहेंगे with God. परमेश्वर के साथ में। And the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष You दे। are belongs to God. आप तो परमेश्वर के हैं। You are now the children of God. अभी आप परमेश्वर की संतान हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में know this truth. इस सच्चाई को जान Keep लीजिए। meditating the word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। It is a ocean. ये तो एक समुद्र है, Blessing, which is a ocean of blessing. ये तो आशीषों का समुद्र है And it is all for us. और ये सब हमारे लिए है। God bless you, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आशीष दे। In Jesus' name, यीशु के नाम में you are blessed. आप आशीषित हैं, You are righteous. आप धर्मी हैं, You are the child of God. आप परमेश्वर की संतान In हैं। Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।